उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध कंडीशन फॉर द मैक्सिमा। विवर्तन प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता की स्थिति का प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए आई और एल्फा के सापेक्ष अवकलन करके शून्य के बराबर रख देते हैं। यानी जब उच्चिष्ट के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो जो अधिकतम तीव्रता है उसको आई और एल्फा के सापेक्ष अवकलन करके शून्य के बराबर रख देंगे। डी आई अपॉन डी एल्फा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एल्फा आई की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ए जीरो का स्क्वायर ब्रैकेट में साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसका डिफरेंस कर दिया हमने, डिफरेंशियल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए जीरो का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एल्फा स्क्वायर टू साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा इंटू टू एल्फा अपॉन एल्फा की पावर 4 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया तो एल्फा स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस के एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू जीरो। इसमें साइन एल्फा कॉमन ले लेंगे तो एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू जीरो, या तो फिर ए साइन एल्फा साइन एल्फा जीरो लेंगे, या फिर एल्फा साइन एल्फा इक्वल टू जीरो और एल्फा कॉस एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा। तो एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 निकल आएगा हमारे पास। इस समीकरण को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू एल्फा और y इक्वल टू 10 एल्फा। इसको ग्राफ पे दिखाया गया है। इन दोनों वक्रों के कटान बिंदुओं से ग्राफ एल्फा के मान उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 द्वारा निरूपित वक्रों को चित्र में दर्शाया गया है। प्रथम वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है जो एक्स अक्ष से 45 का कोण बनाती है। दूसरा जो वक्र है वो कई रेखाओं से युक्त डिस्कंटिन्यूअस वक्र है जिसके एल्फा बराबर पाई अंतराल पर एसिम्पटोट्स हैं। दोनों वक्रों के कटान बिंदुओं पर एल्फा के निम्न मान होंगे, तो एल्फा बराबर 0, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2। तो आपको जो समीकरण बनेगा एल्फा इक्वल 2n+1 और पाई अपॉन 2। एल्फा के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर विभिन्न उच्चिष्ट तीव्रताएं प्राप्त होती है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त होती है। आई जीरो इक्वल लिख लेगा, आई जीरो की जो वैल्यू है वो करेगी ए जीरो का स्क्वायर साइन 0 अपॉन 0 का होल स्क्वायर, और साइन 0 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो आई जीरो की जो वैल्यू निकली है ए जीरो स्क्वायर, ए क्या है, कैपिटल है, और लिमिट क्या है, एल्फा से लेकर 0। अब लिमिट लेंगे हम, क्या लेंगे, एल्फा की लेंगे 3 पाई अपॉन 2, तो इक्वल टू होगा ए जीरो का स्क्वायर साइन 3 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो जो आ जाएगा 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर इंटू ए जीरो स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ए जीरो स्क्वायर अपॉन 22। अब लेंगे I2 एल्फा इक्वल टू पाई 5 पाई अपॉन 2 इक्वल टू आएगा ए जीरो का स्क्वायर साइन 5 पाई अपॉन 2 अपॉन साइन 5 पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व किया था 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर इंटू ए जीरो का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया था ए जीरो स्क्वायर अपॉन 61। अतः क्रमिक उच्छिष्टों की तीव्रताओं का अनुपात जो होगा 1 4 पाई अपॉन 9 पाई स्क्वायर रेशियो 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर रेशियो 4 अपॉन 49 पाई स्क्वायर रेशियो डॉट डॉट डॉट। इसको और सॉल्व किया तो यह है 1 रेशियो 1 अपॉन 22 रेशियो 1 अपॉन 61 रेशियो 1 अपॉन 1:1। स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग मुख्य उच्छिष्ट में केंद्रित रहता है जिसकी दिशा एल्फा बराबर 0 होती है, अर्थात पाई ई साइन एल्फा अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0
तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0। अर्थात मुख्य उच्चिष्ट आपतित प्रकाश की दिशा में ही होता है, अर्थात मुख्य उच्चिष्ट आपतित प्रकाश की दिशा में ही होता है। चित्र में विवर्तन प्रतिरूप दर्शाया गया है। विवर्तन प्रतिरूप में आपतित प्रकाश की दिशा में एक मुख्य उच्चिष्ट है, जिसके प्रत्येक और एकांत क्रम में घटती हुई तीव्रता के गौण उच्चिष्ट या निम्निष्ट हैं। निम्निष्ट के लिए अल्फा बराबर +-π +-2 +-3 डॉट डॉट होंगे पर होते हैं। गौण उच्चिष्ट दो निम्निष्टों के ठीक बीच में प्राप्त नहीं होता बल्कि थोड़े से विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र की ओर विस्थापित होते हैं। यह विस्थापन गौण उच्चिष्ट का क्रम बढ़ाने के साथ घटाता जाता है। चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले 0 π 2π 3π बढ़ रहा है, माइनस में हो रहा है तो -π -2π और -3π, और डेंसिटी कितनी है आई पर, इसकी मैक्सिमम है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कुछ इस फॉर्मूले पे। फ्राउनहोफर एकल स्लिट विवर्तन में प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए पर्दा लेंस से 2 मीटर की दूर उसके फोकस तल में रखा है। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ट हो तथा स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। स्लिट पर तरंग दैर्घ्य 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर की समतल तरंगें आपतित होती हैं। यानी इसमें क्या करेंगे, संकीर्ण स्लिट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए जो निम्निष्ट के लिए फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो ई साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है, जहाँ ई स्लिट की चौड़ाई है। इसको सोल्व करेंगे तो ई बराबर निकलेगा n λ/sin थीटा। तो दिया क्या है, ई की वैल्यू दे रखी है 1 और लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁵ सेंटीमीटर दे रखी है। एफ बराबर दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, 200 सेंटीमीटर हो गया। तथा केंद्रीय उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ट के बीच रेखीय दूरी है 0.5 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा निकालेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के बीच की रेखीय दूरी बटे पर्दे की लेंस की फोकस दूरी। तो साइन थीटा बराबर 0.5/200। अब साइन थीटा की वैल्यू जो इक्वेशन निकली है उसमें रख देंगे तो ई बराबर निकलेगा हमारे पास 1 × 5 × 10⁻⁵ 5 × 200/0.5 वैल्यू रख दी साइन थीटा की भी। इसको सॉल्व किया तो ई की वैल्यू जो निकली है ई = 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व किया तो 0.02 सेंटीमीटर हो गया या 0.2 मिमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर। एक संकीर्ण स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दा लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यह स्लिट की चौड़ाई 0.2 मिमी है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रायोगिक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात करना है। प्रायोगिक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो फॉर्मूला तो जो अभी लगाया था वही लगाएंगे फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए। या तो ई साइन थीटा = n लैम्डा, यहाँ ई स्लिट की चौड़ाई है तो n धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। प्रथम निम्निष्ट के लिए तो n बराबर 1 है, ई बराबर 0 है, ई बराबर 0.2 मिमी है या 0.02 सेंटीमीटर। ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो ई साइन थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। तो ई थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है केंद्रीय उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी अपॉन लेंस से पर्दे की दूरी। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर केंद्रीय उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के बीच की दूरी अपॉन में पर्दे की लेंस की दूरी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट दूरी निकली है 0.5 सेंटीमीटर और लेंस की फोकस दूरी है 200 मीटर। तो जो लैम्डा का मान आएगा 0.02 × 0.5/200, तो आएगा 5 × 10⁵ 5 मीटर
या सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम।